हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की दो ऐसी सुपर ट्रिक्स जो आपके किसी भी क्वेश्चन में काम लग सकती है जिसमें पुली ब्लॉक सिस्टम दिया हो। क्या दिया हो? पुली ब्लॉक सिस्टम दिया हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पुली ब्लॉक सिस्टम में मोस्ट इंपोर्टेंटली दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है भैया एक्सेलरेशन के बारे में कि बताओ इस पर्टिकुलर सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। उसके बाद पूछा जाता है कि बताओ इसी पर्टिकुलर सिस्टम में टेंशन क्या होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन टेंशन आसान तरीके से निकालने का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, एकदम सुपर मेथड। ध्यान से देखिए, बोर्ड पे मैंने वो लिखा है सुपर ट्रिक मेथड। क्या लिखा है कि भैया अगर आपको कोई सिस्टम दिया जाए जिसमें पुली हो और मास लटका दिया गया हो तो उसका एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा। तो उसका एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला बनाया है कि भाई सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स। अरे भाई क्या लिखा है? सपोर्टिंग फोर्स एंड माइनस अपोजिंग फोर्स, ये दोनों फोर्स अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास। अरे भैया ये सपोर्टिंग फोर्स क्या, ये अपोजिंग फोर्स क्या? इधर आ जा, यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या है एक ऐसा सिस्टम दिया है जिसमें दो ब्लॉक है, एक M1 एक M2। ध्यान से, अब मानो कि एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में है तो हमें पता है कि ये तो कंस्ट्रेन है, यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में भी ए एक्सेलरेशन आएगा, सेम टू सेम ए एक्सेलरेशन आएगा। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों का वेट फैक्टर निकाले। क्या निकाले भैया? वेट फैक्टर निकाले। तो दोनों का वेट निकालने के लिए यहाँ पे अपने को मिलेगा M1G। क्या मिलेगा? M1G। और इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स M2G। क्या मिला? M2G। अब मैंने क्या बोला कि भाई सपोर्टिंग फोर्स एंड अपोजिट फोर्स। अरे भाई सपोर्टिंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स किसके? एक्सेलरेशन के। किसके? एक्सेलरेशन के। ध्यान से देखिए तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है रे? ये डायरेक्शन में है। तो उस डायरेक्शन में जो लग रहा है फोर्स उसको बोलेंगे अपने सपोर्टिंग फोर्स। क्या बोलेंगे उसको? सपोर्टिंग फोर्स। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स अपने को सपोर्ट कर रहा है? तो M2G। क्या लिखेंगे? M2G माइनस अपोजिंग फोर्स। एक्सेलरेशन देखो, ब्लॉक को पकड़ो, उसके लिए एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में है, लेकिन mg अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाला फोर्स कैसा है? अपोजिंग फोर्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा M1G डिवाइड बाय टोटल मास। अरे भैया टोटल मास तो M1 प्लस M2। क्या भाई? M1 प्लस M2। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल ट्रिक। जी को कॉमन निकाला, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। बहुत ही आसान, बहुत ही फालतू, एकदम सिंपल सा टेक्निक। कोई भी क्वेश्चन में ये कहानी लगाई जा सकती है जिसमें अपने को ब्लॉक और पुली दी गई हो और एक्सेलरेशन पूछा गया हो। ठीक है, इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर चलेंगे, ध्यान से। क्या लिखा है देख ध्यान से। क्वेश्चन में क्या है? पुली दी गई है, एक तरफ 3 kg का ब्लॉक लगा है, एक तरफ 5 kg का ब्लॉक लगा है और इसी के साथ नीचे दूसरी स्ट्रिंग से 2 kg का ब्लॉक लगा है। अरे भैया आपने को बोला इसका एक्सेलरेशन निकालो। इसका क्या निकालो भाई? एक्सेलरेशन निकालो। तो मैंने बोला कि ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। क्या बोला भाई? ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो हालांकि जाहिर सी बात कि ये कंस्टेंट है तो ऊपर की डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आएगा। चला जा अब अपने क्या लिखते हैं भाई? एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाले फोर्स माइनस एक्सेलरेशन को अपोज करने वाले फोर्स। एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाले फोर्स ये पहला 5 kg मतलब 50 न्यूटन, जी को 10 ले ले, यहां पे 20 न्यूटन। तो इसको हेल्प करने वाला दो 50 एंड 20, सॉरी 50 प्लस 20 दैट मीन्स 70 माइनस यहाँ पे ध्यान से ये 3 kg यहाँ पे नीचे लगेगा क्या? 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। तो यहाँ पे माइनस 30 डिवाइड बाई टोटल मास 3 प्लस 5 प्लस 2 दैट इज 10। ये मिलेगा अपने को 40/10, हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आसान तरीके से इसका भी मैंने क्या निकाल लिया? एक्सेलरेशन। और आगे चलते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन जिससे हमें और क्लियरिटी आएगी। चलो, क्वेश्चन में क्या दिया है कि भैया यहाँ पे एक्सेलरेशन है। क्या बोला? यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट है भैया, यहाँ पे भी ए एक्सेलरेशन आएगा। अब ध्यान से, इसके ऊपर mg तो 30 न्यूटन, इसके ऊपर mg तो 20 न्यूटन। अरे भैया इसके ऊपर mg ये डायरेक्शन में, पर एक्सेलरेशन तो ये डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन तो ये डायरेक्शन में। ध्यान से, अब A इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाले फोर्स। कौन सा फोर्स सपोर्ट कर रहा है? 30 न्यूटन। सर इसका, अरे भाई ये तो देखो एक्सेलरेशन के अलोंग है ही नहीं। इसके ऊपर mg कहां पे लग रहा है? ये डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में, पर ये तो एक्सेलरेशन के अलोंग है ही नहीं जो फोर्स एक्सेलरेशन के अलोंग हो
उसी को कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स सपोर्ट कर रहा है भाई, ये 30 न्यूटन वाला, तो लिख दिया मैंने 30 न्यूटन माइनस यहाँ पे देख 20 न्यूटन वाला एक्सेलरेशन ऊपर अपोज कर रहा है, बन जाएगा 20 न्यूटन माइन अपॉन देख टोटल मास लिखा था मैंने, क्या लिखा था टोटल मास, तो ये मास भी कंस्टेंट होगा, ये मास भी कंटेन होगा, 2 + 5 + 3 दैट इज अगेन 10, ये बनता है 10/10 मिल जाएगा तुझे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं से भी आपको ऐसा आसान तरीका नहीं मिलेगा, बहुत ही इजी टेक्निक। आगे चलते हैं, इंक्लाइन वाला भी देख लेते हैं, चलो इंक्लाइन वाला देख लेते हैं। इंक्लाइन वाले में क्या बोला, इंक्लाइन वाले में क्या बोला कि भैया ये 10 kg यहाँ पे, ये 10 kg यहाँ पे, ये एंगल अपने को 37 दिया है। अब अपने को एक बात याद रखनी है, अगर इंक्लाइन प्लेन दिया है, कैसा प्लेन, इंक्लाइन प्लेन दिया है, तो इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट एक्टिव रहेगा, ध्यान से देख कौन सा रहेगा, mg, एक्सेलरेशन के लिए कौन सा कंपोनेंट mg का एक्टिव रहेगा, mg sin थीटा, कौन सा mg sin थीटा। अरे भाई क्यों, देखो ध्यान से, इसके ऊपर एक्सेल mg ये डायरेक्शन में पर इसके दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक यहाँ पे आएगा ये एंगल 37, तो ये भी 37 बनेगा mg sin 37, क्या बनेगा mg sin 37। एक दूसरा कंपोनेंट यहाँ आएगा जो बनेगा mg cos 37, क्या बनेगा mg cos 37। देखो ये कंपोनेंट तो अपने किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है, बचा कौन सा, ये कंपोनेंट, ये वाले डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन यहाँ पे लेते हैं भाई, एक्सेलरेशन यहाँ पे, तो ये ब्लॉक चला ऊपर, एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में। अब ध्यान से मैंने क्या करा, एक्सेलरेशन निकाला, क्या करा, एक्सेलरेशन निकाला। तो मुझे क्या लिखना है सबसे पहले कि सर जो फोर्स हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, वो फोर्स पहले लिखेंगे। तो ध्यान से, ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स mg मतलब 100 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन का फोर्स, तो मैंने लिख लिया भाई 100 न्यूटन माइनस ये वाला फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में, ये अपोज कर रहा है, अपोजिंग फोर्स, ये सपोर्टिंग फोर्स लिख लिया 100, ये अपोजिंग फोर्स mg, m कितना है 10, g 10 100 sin 37 दैट मीन्स 3/5, ये हो जाएगा 60 न्यूटन, ये हो जाएगा 60 न्यूटन ये वाला। तो यहाँ पे मैंने लिखा 60 न्यूटन अपॉन टोटल मास क्या है 10 + 10 20, कितना 20, ये क्या हो जाएगा ध्यान से 40/20, ये बनता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, एकदम विदिन 30 सेकंड तुम किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो अगर तुमको एक्सेलरेशन निकालना बोला है तो। और आगे चलो, दोनों इंक्लाइन लेते हैं, क्या लेते हैं भैया, दोनों इंक्लाइन लेते हैं। मैंने आपको बोला कि अगर mg का, अगर इंक्लाइन प्लेन दिया है तो mg का कौन सा कंपोनेंट हमने को कंसिडर करना है, साइन कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। क्यों करना है मैंने आगे के क्वेश्चन में बताया। तो ध्यान से, ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ये 53 दिया है बेटा, तो ये बनेगा mg साइन 53, क्या लेंगे mg साइन 53, तो ये हो जाएगा 100 साइन 53 मतलब 4/5, तो ये बनेगा 5, इसको मार डालेगा 20 से, ये हो जाएगा 80 न्यूटन। यही फंडा यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg साइन 37, कौन सा कंपोनेंट, mg साइन 37, तो mg हो जाएगा 100 इंटू साइन 37 मतलब 3/5, ये हो जाएगा 20, ये फिर से आ जाएगा 60। ध्यान से देखिए फोर्स कौन सी तरफ ज़्यादा लग रहा है, फोर्स कौन सी तरफ ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में आएगा क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है। और आगे आ जा, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे कि भाई अपोजिंग फोर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे हेल्पिंग फोर्स से, किससे, सपोर्टिंग फोर्स से, ठीक है। तो सपोर्टिंग फोर्स कौन सा है 80 न्यूटन, कौन सा है 80 न्यूटन माइनस ये वाला फोर्स क्या है भाई 60 न्यूटन, तो मैंने लिख लिया भैया 60 न्यूटन अपॉन टोटल मास 10 + 10 दैट इज 20, ये अगेन क्या हो जाएगा 20/20 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे कोई भी क्वेश्चन दे, कुछ भी दे दे, तुमको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि भैया, इसके बाद हम देखेंगे कि टेंशन के बारे में। भाई एक्सेलरेशन निकालना तो सीख गए, टेंशन कैसे निकालेंगे, टेंशन निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर भी एक ये इंपॉर्टेंट चीज रह गई थी जो मुझे सिखानी थी, वो देख ले यहाँ पे, देख 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 जल्दी क्या हुआ। इसका मास ले लेंगे, सर आपने सिखाया है mg, वो क्या हो जाएगा 2 × 10 20 न्यूटन। अरे भाई यहाँ पे mg है क्या कोई, मैंने पहले ही बोला एक्सेलरेशन तो ये डायरेक्शन में आएगा, इसके अलोंग mg नहीं है, इसके अलोंग mg नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स इसको अपोज, एक्सेलरेशन को अपोज करने वाला कोई फोर्स है ही नहीं है। एक्सेलरेशन के अलोंग mg या कोई और फोर्स है ही नहीं जो उसे खींच रहा हो, तो ये एक्सेलरेशन के लिए, ये पर्टिकुलर सिस्टम के लिए अपोजिंग फोर्स कोई है ही नहीं। तो लिखे क्या, तो बोल लिखे क्या, एक वस्तु लिखा क्या जाएगा, ध्यान से, हेल्पिंग फोर्स एक ही है 20 न्यूटन -0 नो अपोजिंग फोर्स, टोटल मास 2 + 2 4, ये बन जाएगा 20
अपॉन 4 दैट वे इट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही आसान तरीका रे भैया, बहुत ही आसान तरीका। चले आगे, अब बात करेंगे टेंशन की। क्या करेंगे बात? टेंशन की। टेंशन की बात करेंगे भाई, बहुत ही टेंशन है, बोर्ड्स का टेंशन, कॉम्पिटिटिव का टेंशन। तो टेंशन कैसे निकाला जाए? देखो पुली ब्लॉक सिस्टम दिया है, पुली ब्लॉक सिस्टम में ही आंसर आएंगे जिसमें टेंशन एक्सेलरेशन निकालने को बोला जाएगा। तो पुली ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है कि एक एक्सेलरेशन पूछा जाता है, दूसरा क्या पूछा जाता है? टेंशन पूछा जाता है। लेकिन टेंशन निकाले कैसे? एक्सेलरेशन तो सीख गए, पर टेंशन निकाले कैसे? चलो, तो टेंशन निकालने के लिए क्या करना है? देखो यहां पे मैंने एक फॉर्मूला लिख दी है ऑलरेडी। क्या लिखा है? देखो ध्यान से भाई, कोएफिशिएंट ऑफ टी इंटू जी और उन सबका समेशन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर अपॉन रिलेटिव मास, जो भी मास उसके साथ लग रहा हो वो। ठीक है सर, इसको अप्लाई कैसे करें? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इस सिस्टम का मुझे टेंशन निकालना है। क्या करना है? इस सिस्टम का मुझे टेंशन निकालना है। तो यहाँ पे लगेगा डेफिनेटली एक टेंशन टी, यहाँ पे भी आएगा एक टेंशन टी। स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, ये याद रखो कि भैया स्ट्रिंग सेम, कि भैया स्ट्रिंग सेम तो टेंशन भी सेम। अगर स्ट्रिंग सेम तो टेंशन भी सेम। ये बात अपने को बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। चलो, अब इसको टेंशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? टी इक्वल टू समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टी इंटू जी। यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट क्या है? 1। अरे सर ये कैसे पता चला 1 कोएफिशिएंट? अरे भाई 2t होता तो 2 लेते कोएफिशिएंट, 4t होता तो 4 लेते। यहाँ पे तो t है मतलब 1 लेंगे, उसके साथ g का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू जी प्लस समेशन करना है भाई। ये वाली सिस्टम पकड़, ये वाली सिस्टम में क्या होगा देख ध्यान से, m t के पास कोएफिशिएंट 1, उसका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे g के साथ। ओके, और कोई है ही नहीं, जितने ब्लॉक उतने ये वाली टर्म आएगी, ध्यान रखना। कोएफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर अपॉन m। अब इसको पकड़े, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 1 अपॉन उसका मास क्या है? m1, तो m1 का स्क्वायर लगा ले प्लस ये 1 का स्क्वायर अपॉन m1, कोएफिशिएंट का स्क्वायर अपॉन मास। यहाँ पे कोएफिशिएंट का स्क्वायर अपॉन मास, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 ही है तो 1 का स्क्वायर अपॉन m2। इसका सिंप्लीफिकेशन करेगा तो क्या आएगा देख, m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। तूने इस पर्टिकुलर सिस्टम को बहुत बार सॉल्व करा होगा जिसमें टेंशन तुझे ये मिला होगा, जिसमें तूने mg माइनस टी करा होगा, बाद में t माइनस mg ये सब वो करा होगा। वो सब बातें अपने को करने की नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, टेंशन निकालो। ठीक, चलो इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन करते हैं मजेदार। चलो, सबसे पहले ये क्वेश्चन ध्यान से, एक ही स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग, ध्यान से देखो, सेम स्ट्रिंग मैंने अभी बोला, अगर स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, अगर स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। तो सब में कितना कितना टेंशन लगेगा? ध्यान से देख, ये टी, ये टी, ये टी, ये टी। ठीक, अच्छा अब ध्यान से, ये दोनों के ऊपर टी लग रहा है तो यहाँ पे नीचे की तरफ 2t लगेगा और यहाँ पे लगेगा 2t। ध्यान से देख, ये स्ट्रिंग अलग है बेटा, ये स्ट्रिंग अलग है। ध्यान से देख, ये स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से चली और यहाँ तक थी, ये कुछ अलग स्ट्रिंग है, ये कुछ अलग स्ट्रिंग है। ध्यान से, तो यहाँ पे टी दोनों ऊपर लगे मतलब 2t ऊपर लग रहा है, डेफिनेटली 2t नीचे लगेगा, तो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें 2t। अब इसका टेंशन निकालने का फॉर्मूला टी इक्वल टू, सर आपने सिखाया कि हर ब्लॉक के पास जो टेंशन होता है उसके साथ कैलकुलेशन करेंगे। ये वाला पकड़ो, इसके साथ टेंशन कुछ भी नहीं, एक के साथ करेंगे जी, इसका कोएफिशिएंट 1 है। अब इसके वाले में 2 कोएफिशिएंट है तो 2 इंटू जी कर लेना है, प्लस इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है तो 1 के साथ जी को मल्टीप्लाई करना है, अपॉन क्या करना था? कोएफिशिएंट का स्क्वायर। इसमें कोएफिशिएंट क्या है? 1 का स्क्वायर अपॉन उसका मास m3, प्लस यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या था? 2, तो 2 अपॉन उसका मास 2 का स्क्वायर अपॉन m2, प्लस यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 1 उसका स्क्वायर अपॉन मास m3। ध्यान से क्या बचा? g प्लस 2g प्लस g, दैट मीन्स 4g अपन नीचे क्या मिलता है? 1/m3 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा? 4/m2 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा? 1/m3। बहुत ही आसान सिंपल, वैल्यू दे दो, वैल्यू डाल दो, नहीं दे दे तो यही फॉर्म में रखो। वैल्यू दे देंगे तो आसान तरीका, नहीं दिया तो कुछ फॉर्म में दे देंगे, कन्वर्ट करना आसानी से आ जाएगा। विदिन 20 सेकंड आप किसी भी पुली ब्लॉक सिस्टम का टेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, और क्लियरिटी के लिए ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे, और क्लियरिटी के लिए और ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे। ध्यान से चलो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग सेम, तो ये लगा टी और ये लगा टी। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ टी लग रहा है मतलब यहाँ पे दोनों तरफ क्या लगेगा? यहाँ पे दोनों तरफ क्या लगेगा? यहाँ पे क्या लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा? ध्यान से, ये हो जाएगा t/2 और ये हो जाएगा t/2। अरे पता चला कि नहीं?
अरे पता चला कि नहीं, अरे आधा आधा ऊपर लगेगा तभी तो ऊपर पूरा लगेगा। आगे वाले क्वेश्चन में क्या करा था, देखो आगे वाले क्वेश्चन में क्या करा था, यहाँ पे टी लग रहे थे तो यहाँ पे 2t लग रहा था। उसी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे t/2 लग रहा है तो यहाँ पे t लग जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग अलग हुई, टेंशन चेंज हुआ, स्ट्रिंग अलग हुई, टेंशन चेंज हुआ। अब इसका टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, इस वाले ब्लॉक को पकड़ेंगे, उसके साथ कोफिशिएंट, टेंशन का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं 1, तो 1 के साथ g का मल्टीप्लीकेशन प्लस, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाले ब्लॉक को पकड़ेंगे, इसके साथ टेंशन का कोफिशिएंट 1/2, तो 1/2 इंटू जी लिखेंगे, अपॉन क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट था 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन उसका मास m1, इसका मास m1 प्लस 1/2, इसका कोफिशिएंट है 1/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, इसका मास क्या है भाई m2, 4m2। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, कोई भी सिस्टम दे, कुछ भी दे, अपने को आना चाहिए, ये सुपर ट्रिक है, आना चाहिए भैया। और क्लियरिटी के लिए और आगे देखेंगे ध्यान से, और क्लियरिटी के लिए और आगे देखेंगे ध्यान से। चलो यहाँ से मैं उल्टे शुरुआत करूंगा, कैसे, उल्टे से। भाई ये स्ट्रिंग सेम है, ये स्ट्रिंग सेम है और एक ये स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग दी है अपने को, ये एक स्ट्रिंग सेम है और ये स्ट्रिंग सेम है। ठीक, यहाँ पे मैंने टेंशन लिया t, यहाँ पे क्या लेंगे टेंशन t, तो ये टेंशन t, यहाँ पे भी टेंशन t। अगर यहाँ पे दोनों जगह पे टी टेंशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, बता 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 ध्यान से, ऊपर ऊपर टी टेंशन, तो यहाँ पे क्या लगेगा 2t, वेरी नाइस, क्या लगेगा 2t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे भी हो जाएगा 2t, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2t। अरे भाई फिर से देखो, देखो t तो ऊपर की तरफ डबल हो गया 2t, उसी तरीके से t ऊपर की तरफ हो गया 2t, सेम उल्टा था ये सीधा हो गया, कोई डरने की जरूरत नहीं, एकदम इजी था। चलो आगे क्या हुआ, ए ब्लॉक को पकड़ेंगे, टेंशन निकालने के लिए इस ब्लॉक को पकड़े, टेंशन का कोफिशिएंट 2, टेंशन का कोफिशिएंट 2, तो 2 इंटू जी करेंगे प्लस, इसके लिए देखें तो t टेंशन का कोफिशिएंट 1, तो 1 इंटू जी प्लस, इसके साथ t का कोफिशिएंट सिर्फ 1, तो अगेन 1 इंटू जी अपॉन, सभी मास के लिए अपने कोफिशिएंट लिखने पड़ेंगे। 2 के लिए क्या है भाई मास m1, 2 का स्क्वायर अपॉन m1, सिर्फ मास का स्क्वायर नहीं करना है। m2 के लिए क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ 1 का स्क्वायर अपॉन m2, यहाँ पे भी सिर्फ 1 था तो 1 का स्क्वायर अपॉन m3। याद रखें सिर्फ कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, मास का स्क्वायर नहीं करना है, ध्यान से। तो ये अपना एक और इक्वेशन बनता है टी टेंशन निकालने का इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। क्लियरिटी के लिए और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मस्त, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मस्त। क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। बहुत सारी पुली है भाई, बहुत सारी पुली कनेक्ट करी गई है, बहुत सारी पुली कनेक्ट करी गई है, बहुत सारी पुली कनेक्ट करी गई है, लेकिन इसमें एक अच्छी सी खास बात, क्या सर, बहुत अच्छी खास बात, क्या सर, देख ध्यान से। एक ही स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग और सिंगल स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट करा है, ठीक है। अच्छा, तो टेंशन 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 टी 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 टी, ये सब जगह पे टी। अब ध्यान से, टी ऊपर तो यहाँ पे आएगा 2t, टी ऊपर तो यहाँ पे आएगा 2t, टी ऊपर तो यहाँ पे आएगा 2t, ठीक है। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए क्या बना, 2t, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए टेंशन टोटल कितना बन गया, 60। क्या बन गया, 60। अब एकदम सिंपल, इसमें जो तो ट्रिक करने की चीज थी वो यही थी। अब एकदम सिंपल हो गया, अब टेंशन कैसे निकालेंगे कि भैया पहले इसका कोफिशिएंट ले लो टेंशन का, इसका टेंशन क्या है 60, उसका कोफिशिएंट क्या है 6, तो 6 इंटू जी करेंगे प्लस, यहाँ पे देखो m2 कौन है, m2 के साथ t का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू क्या कर लेंगे बेटा g। अब देखो नीचे इसका कोफिशिएंट था 6, तो 36 स्क्वायर कर दिया मैंने डायरेक्टली, मास है m1, यहाँ पे क्या ले लूंगा प्लस, कुछ भी नहीं 1 का स्क्वायर, क्या है भाई 1 का स्क्वायर अपॉन, ये क्या बन जाएगा m2। बहुत ही आसान। कोई भी सिस्टम दे दे, कुछ भी दे दे, अपने को आना चाहिए। अच्छा, आ जाओ आगे। ओके, चलो ध्यान से, इसको करने से पहले अपने को एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो, एक ऐसी सिस्टम है जहाँ पे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, ये पुली रखी है, यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक रखा है, ठीक है। इसका मास m1 लिया, इसका मास m2 लिया, ठीक। यहाँ पे टेंशन सब में सेम, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सब में सेम, टी। ओके, तो ध्यान से देखें, यहाँ पे t के अलोंग कोई भी mg कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे टेंशन क्या है इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कोई mg कंपोनेंट है नहीं है। अगर उस t की डायरेक्शन में कोई भी mg कंपोनेंट नहीं मिलता तो उसका g के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, क्यों, देखो कैसे।
टी लिया। अपने क्या करते थे, इसका जो टेंशन है उसका कोफिशिएंट, पर वो नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके साथ अलॉन्ग में कोई भी mg का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। चलो आगे, ये वाला दूसरा एक बचेगा, इसका क्या है कंपोनेंट, सिर्फ 1, तो 1 इंटू जी अपॉन, अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, इसके टेंशन का कंपोनेंट सॉरी कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन m1, 1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस यहाँ पे m2, उसके साथ टेंशन t से कोफिशिएंट कौन सा जुड़ा है, कोई भी नहीं, 1 का स्क्वायर अपॉन m2। एकदम सिंपल, वही कहानी यहाँ पे लगेगी, देखने से तो बहुत डर लगता है लेकिन है एकदम सिंपल। देख ये टी टेंशन, ये टी टेंशन, ये टी टेंशन और ये भी टी टेंशन, अगर 2 टी ऊपर लगे तो यहाँ पे कितना लगा होना चाहिए, 2t, कितना लगा हुआ होना चाहिए भाई, 2t, ठीक है। हर ब्लॉक को पकड़ेंगे लेकिन इसका टेंशन डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में नहीं कंसीडर होगा, ये भी न्यूमरेटर में कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली इसका टेंशन लिखने का फॉर्मूला क्या होगा, इसको नहीं कंसीडर करना, इसको कंसीडर नहीं करना बच्चा, ये इसके टेंशन का कोफिशिएंट 2 इंटू जी अपॉन, चलो यहाँ पे तो कंसीडर करना पड़ेगा सर जी, यहाँ पे भी कंसीडर करना पड़ेगा, इसका टी का कोफिशिएंट सिर्फ 1, तो 1 अपॉन मास क्या है m1, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको पकड़ लो पहले, क्या है 1 का स्क्वायर, सिर्फ टी तो सिर्फ 1, 1 का स्क्वायर अपॉन m2 प्लस, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है 2t, तो 2t में कोफिशिएंट क्या निकला 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, नहीं लिखते सिर्फ 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा m3। अरे भैया कोई भी क्वेश्चन दे, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी पूछ ले, आना चाहिए, टेंशन निकालो या फिर एक्सेलरेशन निकालो, कुछ भी पूछ लिया जाए आपको आना चाहिए, एकदम आसान से एकदम सिंपल ट्रिक, ठीक है। तो ऐसी और ट्रिक मिलेगी आपको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।